अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का विषय ऐसा है कि जिसको सुनने के बाद बहुत से लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रहा है। असल में ये बात आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। बीजेपी पार्टी की तरफ से बहुत सारे पॉलिटिकल हथकंडे किए जाते हैं, हम सब जानते हैं। तो उसी सिलसिले में आपको जानकारी देने के लिए और इस बात पर तवज्जो दिलाने के लिए कि भारत के मुसलमानों के बीच में कुछ ऐसा अभियान चलाया जाएगा, मुहिम चलाई जाएगी, कैंपेन चलाया जाएगा, जिसका नाम है शुक्रिया मोदी भाईजान। ये नाम है अभियान का। तो इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और ये मालूमात जो हम आप तक बहुत मेहनत से बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो की जो जानकारी है ज्यादातर लोगों तक शेयर करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक न्यूज से जुड़ी खबर है। कल 15 जनवरी से ये अभियान, मूवमेंट और ये कैंपेन मुहिम भारतीय जनता पार्टी के संगठन अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा किया जाएगा, और अभियान का नाम है शुक्रिया मोदी भाईजान। अब इसका नेतृत्व करेंगे बाशित अली नाम से कोई व्यक्ति है, जिनका नाम तो मुस्लिम लगता है, लेकिन एक मुसलमानों के मोहल्लों में, गांवों में जाएंगे, और उनका दावा है कि 2 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को सरकार की तरफ से योजनाओं का लाभ पहुंचता है। अब मुसलमानों को इस देश के अंदर योजनाओं से ज्यादा इंसाफ और न्याय की अपेक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि भारत के अंदर मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए जो कुर्बानी दी है, उसका मुकाबला कोई भी समुदाय नहीं कर सकता है। हमारे ये मुस्लिम नाम के लोग शुक्रिया भाईजान मोदी नाम से जो अभियान में जुड़ेंगे या चलाएंगे, तो किस बात का शुक्रिया करें? क्या बाबरी मस्जिद को छीन कर राम मंदिर बनाने के लिए? क्या मुसलमानों को डरा धमका कर इस देश के लिए रहने के लिए मजबूर करने के लिए? क्या मुसलमानों को लिंचिंग के द्वारा मार दिए गए और उसके बाद जो खौफ पैदा किया गया, उसके लिए शुक्रिया अदा करें? क्या मुस्लिम बच्चियां आज भारतवर्ष में महफूज नहीं है, तो क्या इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करें? किस बात के लिए हम शुक्रिया अदा करें, उसका ये सवाल बनता है। और हमारे जो भी ये लोग इस तरीके के काम करते हैं, उनके सामने सवाल उठाना जरूरी है। भारत देश में मुसलमानों की क्या परिस्थिति है, हम सब जानते हैं। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है कि भारत के मुसलमानों के पास आज पॉलिटिकल जो लीडरशिप है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और इसके जिम्मेदार कौन है तो इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन इसी पॉलिटिकल विषय में मुसलमानों के कुछ मफाद परस्त लोग, और जिनको कहा जाए कि मीर जाफर और मीर सादिक जैसे किरदार रखने वाले लोग, आज कहीं पर भी अपने आप को फिट कर लेते हैं और किसी के भी पीछे लग जाते हैं और कहीं पर कुछ भी नारे लगा देते हैं। और ये बीमारियां आज सोशल मीडिया तक भले सीमित है, लेकिन कल ये हमारे हर मोहल्ले तक आएगी, दरवाजे तक आएगी, और इसमें हर मुसलमान लपेटा जाएगा अगर मुसलमान इससे बेदार नहीं हुए तो मुसलमानों को इसमें सोचने की जरूरत है कि हमारे अंदर से कुछ लोग ऐसे मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोग हैं कि जो अपनी मफाद के खातिर, अपने फायदे के खातिर, और दुनिया के अंदर नाम, शोहरत, रुतबा और कुछ काम कराने के लिए किसी के भी साथ बैठ जाते हैं, और कौम मिल्लत की जो जिस तरीके के हालात ये लोग बना देते हैं, उस पर हमें सोचना बहुत जरूरी है। आए दिन मैंने जिंदगी में बहुत सारे अभियान मैंने खुद भी चलाए हैं। तो मुसलमानों के अंदर ये एक सोच है, सोशल मूवमेंट के अंदर एक तो मुसलमान कभी पार्टिसिपेट होते नहीं है, ना अपना वक्त देते हैं, ना अपनी सलाहियतें खपाते हैं, ना अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन अक्सर और बेशतर ये लोग कहते हैं कि भाई इस तरीके के काम से, यानी कि कोई भी सोशल मूवमेंट चलाते हैं तो उस सोशल मूवमेंट से फायदा क्या है? तो ये मुसलमानों की कमजोरी है कि उसके सामने जितने भी हालात है उसको देखने के बाद भी वो समझ नहीं पाता है कि सोशल मूवमेंट क्या चीज होती है। तो हमें एक मौका मिला था आपके सामने बात रखने की, जो मैंने आगे रख दी है। तो आपने सोचा होगा कि भाई मुसलमानों में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन वो चेहरे से मुसलमान भी नहीं है, और कुछ चेहरे से मुसलमान है, नाम से मुसलमान है, लेकिन किरदार से मुसलमान नहीं है। वो किसी के भी साथ बैठ जाते हैं। लेकिन ये चीजें, उसके ऑपोजिट में हमें एक सोशल मूवमेंट चलाना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर एक इत्तेहाद की सोच रखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इत्तेहाद के लिए जो हमें कामजद होने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, उसके लिए हमारे अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। सोशल मीडिया में कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ हद तक हम लोग सोच लेते हैं कि मुसलमान एक जगह जमा होने चाहिए, अपनी तंजीमों को, संस्थाओं को, संगठनों को मजबूत करना चाहिए, लेकिन यह सोचने तक सीमित है हम लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारा प्रयास है कि दुनिया में दूसरे लोग अपनी सत्ता पाने के लिए या अपने मिशन को पूरा करने के लिए जिस तरीके से काम करते हैं, हम सब देख रहे हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब ऐसे में सोशल मूवमेंट में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल सिनारियो आप देख लो। बीजेपी पार्टी ने जिस तरह, मोदी साहब ने पिछले सालों में जिस तरीके से अपने होर्डिंग जो लगाए हैं, बैनर पूरे इंडिया वर्ष में, इंडिया के अंदर, तो कहा जाता है 5 लाख करोड़ रुपए का बैनर पोस्टर पर उन्होंने सिर्फ अपना खर्चा किया है। और उनके संगठन के अंदर हर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, तब जाके उनकी पार्टी इस तरह के अभियान चलाती है। और अपने जो सत्ता के लिए एक माहौल खड़ा करना होता है, माहौल के लिए, माहौल बनाने में वो लोग सफल हो जाते हैं। हमारा इस वीडियो के माध्यम से मकसद यही है कि आप लोग सोचे कि जब हमारे ही समाज में रहने वाले लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा कि मफाद परस्त लोग हैं, कि जो मोदी साहब को शुक्रिया भी करेंगे, भूल जाएंगे, बिल्किस बानो को भूल जाएंगे, तबरीज जैसे हजारों ऐसे मुसलमानों को लिंचिंग से मार दिया गया, और कई ऐसे लिंचिंग की घटनाओं की वजह से, और भगवा लव ट्रैप की वजह से, और भारत देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था को लेकर और सिस्टम के जिस तरीके के काम करने के तरीकों को लेकर मुसलमानों के अंदर जो एक, इस देश के अंदर, उनके अंदर जो खौफ और डर पैदा हो चुका है, उसको हम सब जानते हैं। अब ऐसे दौर में जहां मुसलमानों की पॉलिटिकल पूरी ताकत खत्म हो चुकी है, मुसलमान सोशल रूप से, सोशल लेवल पर बैकवर्ड से भी नीचे लेवल पर जा चुके हैं, ऐसे वक्त में हमारे ही कुछ लोग जब अपने मफाद के लिए ऐसे पार्टियों के अभियान को चलाते हैं, तो क्या हमें हमारे समाज के मुस्तकबिल के लिए या हालात को समझने और समझाने के लिए क्या हमें अभियान चलाने की जरूरत नहीं है? इसी काम को हमने बकायदा हर मर्तबा आवाज उठाई है, और आपसे मैंने उम्मीद भी रखी है कि आप लोग हमारा सहयोग करिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत सारे काम किए हैं, अनुभव लिए हैं, और बहुत ही बेखौफ होकर और बहुत ही सोच समझकर हमने हर काम किया है। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम और बेहतर काम कर सके। इसके लिए आप हमारा सहयोग करें, साथ दें, ताकि हम हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए कुछ रास्ते हमवार कर सके और कुछ काम बेहतर तरीके से कर सके। कोई भी मूवमेंट होती है तो उसके लिए फंड और फन यानी कि महारत, हुनर की जरूरत होती है, और फंड यानी कि आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिकल कंडीशन में मजबूत होना जरूरी है। अगर समाज का एक हिस्सा अगर उस मूवमेंट में अपना छोटा छोटा अगर कुछ डोनेट करता है, तो उस मूवमेंट को चलाने में हमें सफलता भी मिलती है, और उस मूवमेंट को अच्छे से बहुत ही छोटे वक्त में बेहतर तरीके से काम करने में सफलता हासिल होती है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे इस मुद्दे को समझे कि भाई, पार्टियों को अपने सत्ता के लिए, माहौल बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है, तो क्या हमें हमारे समाज के हालात को बदलाव के लिए, तब्दीली के लिए और रिफॉर्म के लिए हमें क्या जरूरत नहीं है कि हम कुछ ऐसी मूवमेंट चलाए जिससे हम आने वाले वक्त के लिए कुछ इन नाउम्मीदी के हालात से निकले और एक नई राह तलाश करें? तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे, और
हमारे इस काम को लिए आप अपनी तरफ से आर्थिक सहाय करेंगे। स्क्रीन पर जो भी बारकोड दिया गया है आप उसको देख सकते हैं। आप उसके ऊपर अपनी तरफ से जो भी हो सकता है आप हमें मदद करिए। हम आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टूडियो बनाकर एक सोशल मूवमेंट को डिजिटल कैंपेन शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि मुसलमान इसकी तरफ सोचे और हमें साथ और सहयोग दे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।